हरियाणा तक के साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह। चौधरी साहब ने हाल ही में यमुनानगर से बैठकों की शुरुआत की थी, वर्कर मीटिंग की शुरुआत की थी और फिलहाल सिरसा में बहुत बड़ी बैठक की है, उसी पर बात करते हैं। चौधरी साहब, लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखिए, पॉलिटिकल आदमी खाली नहीं बैठ सकता, काम करना है। सदा से फील्ड की राजनीति करी है, स्टेट लेवल पे भी करी है 1987 से, तो जाना चाहिए लोगों में, तो बीच में जा रहा हूँ। तो ये लगातार कितने जिले कवर कर लिए, कितने और कवर करने हैं? क्या कोई नई पार्टी बनाने का भी प्रोग्राम है? देखिए, मैंने 4 जिले करे हैं, सारे 23 के 23 जिले करूँगा। हर महीने 3 जिले होते हैं, मतलब आप बिल्कुल ही रोज़ तो नहीं कर सकते ना। अगले वर्कर तैयार करते हैं, मीटिंगें करते हैं, वर्कर बुलाते हैं, उसी हिसाब से जा रहा हूँ। और लगेंगे मेरे ख्याल में 4 महीने, 3-4 महीने लगेंगे, और इस तक पूरा हरियाणा कवर हो जाएगा। वो निर्णय करूँगा जब वर्कर चाहेंगे। तो पूरे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट लेवल की करने के बाद एक स्टेट लेवल की रैली करके फैसला लेंगे? स्टेट लेवल की रैली। तो पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी के साथ उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, आपने उनको किया था, वो भी फिलहाल मेंबरशिप ड्राइव पे निकले हुए हैं। क्या ये अभी ये अलायंस जारी है या चुनाव तक ही था? नहीं, वो चुनाव तक ही था। उसके बाद हमारे अच्छे संबंध है, कोई दिक्कत नहीं, पर कोई पॉलिटिकली कोई अलायंस नहीं है। परिवार की अगर मैं बात करूं तो चौधरी अभय सिंह ने कहा कि इनेलो के मैं पुराने लोगों को सबको इकट्ठा करूंगा। उन्होंने पहले संपत सिंह जी के लिए कहा था, अब उन्होंने कल एक बयान दिया भी अगर चौधरी रंजीत सिंह आते हैं तो मैं सारी कमान उनको सौंपने को तैयार हूं। देखिए, अभी कोई बात ऐसे नहीं हुआ करती, कोई बात सीरियसली कहीं कुछ चले। देखो, लोगों का मन था कि परिवार इकट्ठा हो, वो परिवार इकट्ठे होने की कुछ मॉडलिटीज़ हैं, कुछ लोग तय करके करेंगे, मैं अकेला नहीं। उसमें वो क्या कहेंगे, अजय क्या कहता है, अगर कोई इस तरीके की बात होगी तो मीडिया में थोड़ी जाके करेंगे। तो घर में बात है, 7-7 दीवारें हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक घर के सब तरफ दरवाजे खुलते हैं, कभी कोई आए। अगर कोई वाकई पॉजिटिवली बहुत सिंसियरली कोई बात होती है तो मैं स्वागत करूंगा, पर परिवार इकट्ठा होता है क्योंकि लोगों की फीलिंग है। तो मैं सबसे खुद मैं चाह रहा हूँ कि परिवार इकट्ठा होने की बात हो, पर ये इसमें कोई इनेलो में जाके नहीं होगा, कोई उसके लिए नई बात तय करके करें। राजनीति एक अलग चीज़ है। चौटाला साहब के बाद अब सबसे बड़े परिवार में आप हैं, तो आपका प्रयास है कि दोनों भाई का सुलह हो जाए, कम से कम राजनीतिक नहीं तो पारिवारिक। देखिए, जब लोग चाहते हैं ना, तो मैं लोगों से दूर नहीं हूँ। लोगों का मन है। जब ओम प्रकाश जी की डेथ हुई तब लोगों की बहुत इच्छा थी, सब जगह से जो लोग आ रहे थे उनका ये था कि परिवार इकट्ठा हो। अगर परिवार इकट्ठा होता है, सिंसियरली सब दिमाग में मैं की बात निकाल दें कि मैं, मुझे भी निकालनी चाहिए, उनको भी निकालना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये दिमाग से निकल जाए तो कोई परिवार इकट्ठा होने में कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों की ये भावना, अगर परिवार इकट्ठा हो जाए, उस वक्त भी अगर इकट्ठे हो के हम ये तय कर देते कि सार सब है तो 2-2 लाख की भीड़ एक तरफा मामला हो जाता था, है लोगों की ये बात। पर उसमें मैं, बच्चे हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहा, कुछ हमारे बच्चों की कमी है। अगर ये सब कुछ करना है तो सब पार्टियाँ तोड़ के, जब जनता दल बना था तो बीजेपी भी टूट गई थी, लोकदल भी टूटा था, कांग्रेस भी टूटती थी, कांग्रेस वो भी टूटा था, सब टूट के इकट्ठे होकर एक मंच पे। इसके लिए सिंसियरली अगर एफर्ट्स करने हैं तो अपनी आइडेंटिटी ख़त्म करके एक मंच पे आके बैठे और फिर लोगों की भावना के हिसाब से तय। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। तो साहब, पिछले दिनों पहले ईवीएम पे शोर मचता था, अब राहुल गांधी ने जिस तरह लिस्टें जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ये जो फर्जी वोटों का जो फर्जीवाड़ा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब बिहार के इलेक्शन को भी लेकर एसआईआर पे बड़ा शोर मच रहा है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? देखिए, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस होता है, और देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप में इतनी बड़ी जनसंख्या का कोई देश नहीं है, और हम लोगों के लिए एक मॉडल होना चाहिए। TN शेषन ने इलेक्शन कमीशन को बहुत ऊपर उठाया था, और बड़ा कड़ाई से ये हुआ था कि 3 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, इतने से ज़्यादा पोस्टर नहीं लगेंगे, घरों पे झंडे नहीं लगे। लोगों ने फॉलो किया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो भी है, लोगों में जब एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट होती है जहाँ लोग वोट डाल के गवर्नमेंट को बने, कि पीपल जिन्हें चुनते हैं, उसके लिए सब लोगों में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है तो सामने ला के लोगों के रखना चाहिए। क्योंकि अब राहुल गांधी के बाद हुड्डा साहब ने भी आरोप लगाया है कि हम अगर हारे हैं तो इन्हीं बातों से हारे हैं कि फर्जी वोट से। नहीं, हुड्डा साहब राहुल गांधी का मामला नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन को बहुत फेयर होना चाहिए, कौन करता है, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा, ना कांग्रेस की कह रहा, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सख्ताई से करना चाहिए कि टोटल फेयर इलेक्शन होना चाहिए।
चौधरी साहब, आप बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, मंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। इस समय जो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा यह मानना है कि लोगों में जब चर्चा चल जाए कि अफसर सुन नहीं रहे, ये करने चाहिए, तो सरकार को सख्ती से करना चाहिए। सरकार होती है, एडमिनिस्ट्रेशन तो चलता है, मजबूती से चलता है। आप पटेल की तरह योग भी चला रहे हैं, सरकार तो सख्ती से चलनी चाहिए। तो ये थे पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।